गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आपकी ये आज की कार्यपत्रिका 79 है, जो कि केजी क्लास से सेकंड क्लास के बच्चों के लिए है। जिसका दिनांक है, जिसकी डेट है मतलब 5 अक्टूबर 2020 की हमारी आज एक कार्यपत्रक है, जिसको हम वर्कशीट भी बोलते हैं, है ना। ये आपकी 79 है। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपको कक्षा व विभाग, मतलब जौन सी आप कक्षा में, केजी में तो केजी ए बी सेक्शन जो भी है, ऐसे आपको केजी से सेकंड क्लास तक के बच्चों को यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे आपको अध्यापक या अपनी अध्यापिका का नाम लिखना है। बेटा आज की जो हमारा टॉपिक है वर्कशीट का, ये क्या है हमारा, लकड़ी। हमें क्या पढ़ना है, हमें लकड़ी के बारे में पढ़ना है, जिसको हम वुड भी कहते हैं। कई बच्चों को वुड पता होगा, तो हम इसको वुड भी पढ़ते हैं और लकड़ी भी कहते हैं इसको। अब हम नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना। हम इसको अब पढ़ना शुरू करते हैं। लकड़ी आती कितने काम, बनते इससे कई सामान। लकड़ी आती कितने काम, बनते इससे कई सामान। कुर्सी मेज पलंग और अलमारी, बनते तांगे और बैलगाड़ी। कागज पेंसिल और गिनतारे, बनते खेल खिलौने न्यारे। खिड़की छत और दरवाजे, बनाते घर को सुंदर प्यारे। तो बच्चों जो हमारी ये कविता है, हमने इसको पढ़ी। इसमें हमें लकड़ी जो हमारी है उसका इसमें इम्पोर्टेंस दे रखी है, उसमें इसका महत्व दे रखा है कि जो लकड़ी है वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, हम उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा ये आपका मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका है, ये हमारे कार्य पत्रिका है। आपके क्वेश्चन भी मैंने इसमें सारे लिख रखे हैं। आपके जो ये वाली वर्कशीट है इसमें सारे आपके क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीचे दिए गए सामान के चित्रों में लकड़ी से बने हुए सामान पर गोला लगाइए और उनमें कॉपी में लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें अब ये देखना है कि हमें लकड़ी का सामान कौन सा बना हुआ है। पहला क्या है हमारा, चकला और बेलन। चकला और बेलन क्या है हमारा, लकड़ी का बना हुआ है। और ये किसके काम आता है, ये रोटी को बेलने के लिए, रोटी को बनाने के लिए काम आता है हमारा। इसके बाद ये हमारा स्टूल है। स्टूल भी क्या है हमारा, बैठने के काम आता है, हमारा कोई भी सामान रखने के काम आता है। तो ये भी क्या है, ये भी लकड़ी का बना हुआ है। आगे हम देखते हैं हमारी ये क्या है, हमारी ये एक सीढ़ी है। ये हमारे कहीं पे भी चढ़ने के लिए काम आती है। ये छोटी सीढ़ी है, जैसे कुछ सामान रखा हो उसको उतारने के लिए, ये भी हमारी लकड़ी से बनी हुई है। ये हमारा खिलौना जिसे लट्टू बोलते हैं हम, वो भी क्या है, ये हम ये भी हमारा क्या है, हमारा इसका बना हुआ है। ठीक है ना। तो ये भी क्या है, हमारा लट्टू है। ठीक है ना। इसको भी हमारा खेलने के लिए ये हमारा काम आता है। ये लट्टू है और ये इसका थ्रेड है, जो इसको हम धागा बोलते हैं, इस पे लगा के हम लट्टू को चलाते हैं। उसके बाद जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अबेकस है। इससे आप मैथ के सवाल, मैथ आप जो मैथमेटिक्स होता है, गणित होता है, उसके लिए यूज करते हैं बच्चे इसको, गणित समझने के लिए। उसके बाद जो आपका ये दिख रहा है, आपको ये चेयर दिखाई दे रही है, कुर्सी दिखाई दे रही है, जिसका इस्तेमाल आप क्या करते हैं, आप बैठने के लिए काम में लाते हैं। ठीक है ना। तो ये बच्चों, ये आपके जितने भी मैंने बताए कौन कौन से, ये 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 और ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे लकड़ी से बने होते हैं। ठीक है ना बच्चे। एक बात हमें बहुत ध्यान रखनी है कि लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी का हम कम से कम या हम अच्छी तरह इस्तेमाल करें, यूजफुल इस्तेमाल करें। क्योंकि बेटा जो लकड़ी होती है ये हमको पेड़ से मिलती है। हम ऐसे बर्बाद करते रहेंगे तो क्या होगा, लकड़ी का ना मिसयूज होगा। हमारे प्लांट क्या आपको पता है ना कि हमारी लकड़ी जो होती है हमको कहाँ से मिलती है, वो पेड़ों से मिलती है। जैसा कि आपकी ये नीचे वाली लाइन में भी लिख रखा है कि हमें लकड़ी का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। क्यों क्यों का है यहाँ पे, ये वाली लाइन क्यों का है, क्योंकि जो हमें लकड़ी जो होती है वो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। ऐसे ही हम लगातार अगर हम खर्च करेंगे, करते रहेंगे, हमें यूज करें लेकिन हम उसका अच्छी तरह इस्तेमाल करें, ऐसे ही वेस्ट ना करें। ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हमें पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है ना बच्चों। अब इसके नाम आपको कॉपी में लिखने हैं। ये मैंने आपके लिख रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो ये रहा बेटा, आप यहाँ से देख के अपना क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। पहला क्या था, चकला बेलन, ये लिखा। कुर्सी, सीढ़ी, लट्टू, स्टूल और एबेकस, ये मैंने आपके 6 के 6 आपके आंसर लिख दिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चा। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब हम इसको रीड करते हैं। आपके घर में कौन कौन सी
चीज या सामान लकड़ी से बने हैं उसका नाम बताइए, लिखिए, और वह सामान किस काम आता है वह भी बताइए, लिखिए। ठीक है ना। तो क्या है, पेंसिल, पेंसिल हमें बता रखा है कि लिखने के काम आती है। दूसरा क्या हो सकता है हमारा, चकला बेलन, चकले बेलन क्या काम आता है हमारा, रोटी बनाने के काम आता है। कुर्सी, कुर्सी क्या काम आती है, कुर्सी बैठने के काम आती है। स्टूल किस काम आता है, स्टूल कुछ सामान रखने के लिए काम आता है। तो बेटा इन सब का भी आपका आंसर मैंने लिख रखा है, ये आप आंसर देख सकते हैं। ये देखो, ये रहा आपका आंसर। ठीक है ना। ये आपका आंसर है। देखो, चकला बेलन रोटी बनाने के काम आता है, कुर्सी बैठने के काम। इसके अलावा भी आप अपने आप जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है कि कक्षा केजी और एक के बच्चों के माता पिता के लिए नीचे दिए गए बिंदुओं वाले अक्षरों को ऐसे ही बच्चे की कॉपी या कागज बना दीजिए। बच्चे को पहले इन अक्षरों पर 5 बार उंगलियां फेरने के लिए कहिए और फिर करियन या पेंसिल बनवाइए। आपके पेरेंट जो हैं आपको ये वाले जो वर्ड हैं आपको ऐसे ही बना के दें और फिर उस पर आप उंगलियां फेरें, मतलब किसी उससे प्रकार होता है ना, उसे छेद करके बनाए ताकि जब आप स्पर्श करें तो आपको फील होए कि हाँ ये अक्षर बना हुआ है। फिर आप इस पर रंग कीजिएगा। बेटा अगर आपको मेरा जो मैंने आपको वर्कशीट करवा रही हूँ अगर आपको पसंद आई तो बेटा कृपया मेरा जो है मेरा चैनल, जो आपका भी चैनल है एस आर लर्निंग, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो उसके बराबर में बेल आइकन होती है उसको आप दबा दीजिएगा। आगे की वर्कशीट के लिए हम अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय।